अस्सलाम वालेकुम जी। तो क्या हाल है सब दोस्तों का, उम्मीद करते हैं सब बेहतर होंगे भाई। नई टॉपिक के साथ नई वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। बहुत से दोस्त मैसेज कर रहे थे और इस मामले में वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस हैं, बहुत ज़्यादा तजस्सुस का शिकार हैं कि भाई आज का रोमानिया एम्बेसी की क्या कंडीशन है, क्या सीन चल रहा है। तो भाई हाजिर हैं हम ये वीडियो आपके लिए लेकर के आजकल के दिनों में रोमानिया एम्बेसी में वीज़ा रेशो कैसी चल रही है। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। भाई सबसे पहली चीज़ जो सबसे बड़ी खुशखबरी है वो ये है कि रोमानिया एम्बेसी का जो डिसीजन है, ठीक है, इन दिनों जो डिसीजन है रोमानिया एम्बेसी का वो 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर आ रहा है। ठीक है, वो पहले वाला सीन ख़त्म हो गया। 4, 5, 6 महीने आपका पासपोर्ट एम्बेसी में स्टक हो जाता था, वो सीन ख़त्म हो चुका है। 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर आपको डिसीजन मिल रहा है कि आपको वीज़ा मिलना है या नहीं मिलना। ठीक है, अगर आपका वीज़ा अप्रूव है फिर भी आपको पासपोर्ट मिल रहा है 1 से 1.5 महीने के अंदर। अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट है फिर भी आपको पासपोर्ट मतलब रिटर्न हो रहा है कि आपका वीज़ा नहीं लगा। तो बात करते हैं भाई वीज़ा रेशो की। ठीक है, वीज़ा रेशो लास्ट 3-4 महीने में जो सीन चल रहा था, ठीक है, वो 10, 12, 15% जो वीज़ा रेशो थी अप्रूवल की, ठीक है, रिजेक्शन रेट लगभग 80 to 90% चल रहा था। लेकिन जून के महीने में जो इंटरव्यूज़ हुए हैं, ठीक है, उन इंटरव्यूज़ की बेस पर जो जुलाई के लास्ट 2 वीक में पासपोर्ट रिटर्न हुए हैं, तो भाई वहाँ पर डेली बेस पर 8, 10, 12, 15 पासपोर्ट रिटर्न हो रहे हैं। वो पहले वाला सीन ख़त्म हो गया कि डेली बेस पर 150, 150 पासपोर्ट रिटर्न होते थे, क्योंकि उसके पीछे रीज़न ये है कि वर्क परमिट यहाँ से इशू हो रहे हैं और लिमिटेड हो रहे हैं। ठीक है, वो पहले वाला सीन ख़त्म है कि 400, 500, 200, 300 बंदों का डेली बेस पर इंटरव्यू होता था। इस वजह से वर्क बर्डन जो है एम्बेसी पर बहुत ज़्यादा पड़ जाता था, तो वो आपका जो पासपोर्ट रिटर्न डिसीजन मेकिंग थी वो आपका बहुत ज़्यादा लेट हो जाता था। लेकिन अभी लिमिटेड वर्क परमिट है, डेली बेस पर 8, 10, 12 पासपोर्ट, 8, 10, 12 इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। तो अगर जो इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंची, अगर इससे ज़्यादा किसी भाई के पास इन्फॉर्मेशन तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। डेली बेस पर 10, 12, 15 पासपोर्ट रिटर्न हो रहे हैं और भाई 50% वीज़ा रेशो है। अगर सारी एवरेज लेकर आए लास्ट जुलाई के जो 2-3 वीक की वीज़ा रेशो अगर लेकर आए तो भाई 50% वीज़ा रेशो है। वो 10, 12, 15% से बढ़कर अभी 50% वीज़ा रेशो हो चुकी है। जो 10, 12, 15 पासपोर्ट मिलते हैं, किसी दिन 5 वीज़े लगे होते हैं, किसी दिन 7 लगे होते हैं, किसी दिन 3 लगे। अगर एवरेज बात करें तो 50% वीज़ा रेशो चल रही है। ठीक है, और ये एक अच्छी और खुशशाइन बात है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आपका ये डिसीजन जो है वो अगर आपको 1-1.5 महीने में मिल रहा है तो उसके पीछे भी रीज़न यही है कि आपका जो बर्डन है एम्बेसी पे काम का वो बहुत कम है। उसकी वजह ये है कि यहाँ से जो वर्क परमिट है वो बहुत ही लिमिटेड मतलब तादाद में बहुत ही लिमिटेड वर्क परमिट यहाँ से इशू हो रहे हैं। उन कंपनीज़ को इशू हो रहे हैं वर्क परमिट जिनके पास जेन्युइन काम है, जिनको वाकई बंदों की ज़रूरत है। ये मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि भाई लेबर शॉर्टेज यूरोप में, ये छोटे कंट्रीज़ में हमेशा है और रहेगी। उसके पीछे का रीज़न भी यही है। मैंने काफ़ी वीडियोस में बताया कि यहाँ की जो न्यू जनरेशन है वो यहाँ पर काम करने को प्रेफर नहीं करती। वजह यह है कि सैलरीज कम है। नेक्स्ट कंट्रीज़ में हर बंदा यही कोशिश करता है, क्योंकि इनके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी कंट्री में काम कर सकते हैं। जर्मनी चले जाएँ, फ्रांस चले जाएँ, इटली चले जाएँ, स्पेन या इंग्लैंड, किसी भी कंट्री में जाकर ये काम कर सकते हैं। अगर ये काम यहाँ पर करेंगे 600, 700, 800 यूरो सैलरी है, वहाँ पर इनको इसी काम की 2500, 3000 सैलरी मिलती है। इसी वजह से ये लोग वहाँ पर जाकर काम करने को प्रेफर करते हैं और यहाँ पर लेबर शॉर्टेज रहेगी जब तक यहाँ पर यूरोप की मार्केट है। भाई लेबर शॉर्टेज यहाँ पर ख़त्म होने वाली नहीं है। वीज़े आपको मिलेंगे लेकिन लिमिटेड मिलेंगे। अगर किसी कंपनी के पास 20 बंदों की डिमांड है, उनको अगर इमिग्रेशन यहाँ से 20 वीज़े इशू कर रही है तो भाई उनके 20 के 20 बंदों को वीज़ा नहीं मिलेगा। ये भी एग्जैक्ट फिगर है। ठीक है, क्योंकि जिस बंदे की एज है 30+ या जो बंदा 25+ भी है लेकिन वो मैरिड है, फैमिली वाला है, उसका वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा है। जो बंदा 30 से जिसकी एज कम है और गैर शादीशुदा है, अनमैरिड है, उसका वीज़ा लगने के चांसेस कम हैं। अगर किसी कंपनी ने 20 वर्क परमिट पाकिस्तान भेजे हैं,
उन 20 लोगों में से जो लोग 30 प्लस हैं या 25 प्लस मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, फैमिली वाले हैं, उनके वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा हैं। जो अनमैरिड हैं और 30 से जिनकी उम्र कम है, उनके वीज़े के चांसेस ज़्यादा हैं। लग जाते हैं लेकिन बहुत कम। इस मतलब स्टेज की उम्र के लड़कों के वीज़े बहुत कम अप्रूव हो रहे हैं। अगर किसी भाई का हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरा हुआ है। लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन है, जो इन्फॉर्मेशन हम तक है, वो यही है कि 30 प्लस और फैमिली वाले बंदे का वीज़ा अप्रूव होता है। ठीक है, तो जो जिस कंपनी ने 20 वीज़े यहाँ से सेंड किए हैं, ज़रूरी नहीं है कि एम्बेसी उसके 20 के 20 वीज़े अप्रूव करेगी, नहीं, उनमें से भी 50% वीज़े रिजेक्ट होंगे। ये भी आजकल फैक्ट्स और फिगर चल रहे हैं यहाँ रोमानिया एम्बेसी के, पाकिस्तान या किसी भी कंट्री में। ठीक है, तो यही मतलब इंफॉर्मेशन है, यही चीज़ है और यही फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंची है। अगर किसी भाई के पास इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि सब दोस्तों को उस इन्फॉर्मेशन का इल्म हो। तो भाई वीज़ा रेशो 50 प्लस चल रही है, वर्क परमिट इशू हो रहे हैं और उन कंपनीज के हो रहे हैं जिनको जेन्युइन बंदों की ज़रूरत है। ठीक है, वो पहले वाला सीन नहीं है कि हर बंदे को वर्क परमिट देते जाओ, वो सीन बंद हो चुका है। जिस कंपनी को एग्जैक्ट बंदों की ज़रूरत है, जेन्युइनली उन बंदों को वीज़े मिल रहे हैं। और अगर उनको 20 वीज़े मिल रहे हैं तो वो ज़रूरी नहीं है कि एम्बेसी 20 के 20 अप्रूव करेगी, नहीं, उसमें से भी 50% अप्रूवल है और 50% जो है वो रिजेक्ट होंगे। ये फैक्ट्स एंड फिगर है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।